ये देखो, अभी तक ये बहू सोकर नहीं उठी। मैंने 1000 बार बोला है कि 6 बजे उठ जाया करो, लेकिन मेरे घर की बहू जो उठ जाए कभी, उसे तो 8 बजे के पहले उठना ही नहीं होता है कभी। क्या हो मम्मी, क्यों अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो? ये देखो, एक मेरी ये बेटी, मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है कि इस तरह के कपड़े तुम मत पहना करो। क्या मम्मी, आप भी कौन से जमाने में जी रही हो? आजकल तो सब ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्या बुराई है इन कपड़ों में? हे भगवान, आज तो फिर लेट हो गई। आज तो फिर सासू माँ मुझे डांटेंगी। डांटने से पहले काम में लग जाती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? घर के बहू का यही फर्ज होता है क्या कि 8 बजे सोकर उठो? गई काम से। सुनाई नहीं दे रहा? तुमको ही बोल रही हूँ। जी मम्मी जी, बोलिए। बताओ कितना टाइम हो रहा है? 8 बज रहे हैं सासू माँ। अगर घर की बहुएं ही 8 बजे उठेंगी तो काम कौन करेगा घर का? सासू माँ, नहाने में लेट हो गया था, नल में पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा था। ये देखो, बहाने बनाना शुरू कर दी। कौन से नल से पानी निकाल रही थी कि धीरे धीरे आ रहा था? हमारे नल में तो तेज आ रहा था। ज्यादा नौटंकीबाजी मेरे सामने नहीं करना, समझी? कल से अगर तुम लेट उठी तो मैं ना तुमको किचन में घुसने नहीं दूंगी कल से। अरे मम्मी, क्या तुम सुबह सुबह लग गई? अरे नहाने उठने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, और मेरे नल में भी आज पानी धीरे आ रहा था। रोज रोज का क्या नाटक बना के रखी हो? सुबह सुबह चिल्लाना स्टार्ट कर देती हो। अरे ये घर है कि चिड़ियाघर? जब देखो चिक चिक चलती रहती है। पता नहीं क्या बना के रखी हो कि 5 बजे आना है तो किचन में तो 5 ही बजे आना है। अगर 1 मिनट भी इधर उधर हो गया तो तुम किचन में नहीं आने दोगी। ये वाला कौन सी बात हो गई? अरे मम्मी, भाभी भी इंसान है, हो जाता है लेट, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे मत बता क्या करना है क्या नहीं। अरे घर तो है, लेकिन अगर मैं टाइम से सब कुछ नहीं करवाऊंगी ना तो ये घर घर नहीं रहेगा, समझी? इस घर में तो सब अपने मनमानी करते रहते हैं। जब देखो किसी न किसी को तो संभालना पड़ेगा ना। और खड़ी क्या हो बहू, काम करो उधर। और तुम पिंकी, ऐसे कपड़े पहनना ना बंद कर दो अब तुम। बहुत हो गया तुम्हारा, 1000 बार समझा चुकी हूँ। देख, कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम ऐसी उल्टी पुल्टी ड्रेस पहनोगी क्या? भाभी छूटी तो मेरे ऊपर पड़ गई। अरे मम्मी, कौन से जमाने में जीती हो? अरे आजकल सब ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्या खराबी है इन कपड़ों में? तुम्हारी माँ हूँ, समझी? मुझे टेंशन रहती है तुम्हारी। जो ये उल्टे पुल्टे कपड़े पहनती हो ना, कल को क्या करोगी शादी के बाद? बड़ी हो गई हो तुम, अभी इस उम्र में ना तुम्हें सूट पहनना चाहिए, समझी? आदत डालो सूट पहनने की, समझ आई? अरे वैसे भी तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। ससुराल में जाकर ये सब पहनोगी? अरे सूट पहनने भी नहीं देंगे ससुराल में, समझी? क्यों मम्मी, क्यों नहीं पहनने देंगी? एक तो रही है कि तेरी भाभी कितना सूट पहनती है और कितना जीन्स पहनती है। सबको साड़ी पहनना होता है शादी के बाद, समझी? तो इसलिए बोल रही हूँ, टाइम के साथ ना संभल जा। पहले के जमाने में तो घूंघट भी लेते थे, अब तो कम से कम बस साड़ी पहननी पड़ती है। इसलिए कल से तू सूट पहनना शुरू कर दे, समझी? हर किसी की सास ना अपनी बहू को साड़ी ही पहनाती है, समझी? क्या मम्मी, क्या है ये? तुम भी ना ये शादी साड़ी बस इसी में पड़ी हो। अरे बेटा, मैं सही बोल रही हूँ, अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। और तुम्हारे पापा ने तो 2-3 जगह रिश्ते की बात भी कर दी है तुम्हारे। ऐसे ही अच्छा लड़का मिल जाएगा तो तुम्हारी शादी कर देंगे। और बेटा, तुम जो बाहर घूमने जाती हो ना, तो अब सूट पहन कर ही जाया करो, और घर में भी सूट पहना करो, समझी? ऐसे कपड़े पहनने की आदत बेटा छोड़ दो, ठीक है? पर मम्मी, मेरी अभी से शादी क्यों? मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई किस लिए की है? मुझे जॉब करना है अभी। बेटा, औरतों को ना घर गृहस्थी संभालना होता है। क्या करोगी जॉब करके तुम? औरतों का असली काम तो ये है कि घर का खाना बनाओ, पोछा झाड़ू, बर्तन अच्छे से करो, साफ सफाई करो। यही असली काम होता है, यही असली जॉब भी है लड़कियों के लिए। और मान लो यहाँ तुम रहकर जॉब कर भी लोगी तो शादी के बाद तुम्हारी सास अगर तुम्हारी जॉब छुड़वा देगी तो फिर क्या करोगी तुम? उसके बाद तो तुम्हें और दुख होगा। इससे अच्छा तो यही है बेटा कि तुम अभी से घर का काम वाम अच्छे से सीख लो, समझी? घर का काम, झाड़ू पोछा, खाना अच्छे से बनाओ, कपड़े धो, पोछा झाड़ू अच्छे से करो। बस लोगों के साथ बैठना उठना देखो, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे हंसा जाता है, कैसे बोला जाता है, कितना बोला जाता है, ये सब सीखो। आगे चलकर सब यही काम आने वाला है। टेंशन मत लो बेटा, ये सब कुछ चीजें मैं सिखा दूंगी तुम्हें, और थोड़ा बहुत तेरी भाभी सिखा देगी तुझे। समझ में आया? एक अच्छी बहू वही होती है जिसमें ये सारे गुण हो, तभी तुम अपने ससुराल के लिए एक अच्छी बहू बन पाओगी।
देख बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तो तुम्हारे भले के बारे में सोचती हूँ। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए बुरा थोड़ी ना चाहूंगी, मैं तो हमेशा यही चाहूंगी ना कि मेरी बेटी खुश रहे। रोते नहीं है बेटा, मैं सब कुछ तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगी, ठीक है? रहने दो मम्मी, मत सिखाओ आप मुझे, जा रही हूँ अपने कमरे में। ये भी ना कैसी पगली है, शादी की बात कर दी तो भावुक हो गई। हर लड़की अपना घर छोड़ने पर तो ऐसा करती ही है, उसे बुरा तो लगता ही है। कोई नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, सब संभल जाएगी, सब समझ भी जाएगी। बहू थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं बाहर। जी मम्मी जी। हाँ यार, तू तो सच बोल रही है, मज़ा ही आ गया था। हाँ 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 हाँ, मिलती हूँ। अरे आती हूँ, 1 घंटे के अंदर आ जाऊँगी, बस मैं निकल ही रही थी। हाँ, उसे भी लेके आना। ठीक है चल रखती हूँ। हाँ, मैं टाइम पे आ जाऊँगी, तू टेंशन मत ले, आती हूँ। ये भी ना बिल्कुल पागल ही है। पिंकी बेटा। हाँ मम्मी बोलो। अरे बेटा, ये कैसे हंस रही हो तुम? ऐसे हंसते हैं क्या? मैंने तुमको कैसे सिखाया था हंसना? दांत निकाल कर कौन हंसता है? ऐसे तुम बाहर भी जाके हंसती होगी। अरे हंसो ऐसे कि दांत अंदर रहे। देखो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो ये सब आदत डाल लो अपनी, ठीक है? ऐसे दांत निकाल के नहीं हंसते हैं, और दोबारा मैं देखूं नहीं ऐसे। और तुम जा कहाँ रही हो? अभी फोन में किससे बात कर रही थी? कहाँ जाने की बात हो रही है तुम्हारी? वो संगीता का फोन आया था मम्मी, वो मिलने के लिए बुला रही थी। कहीं नहीं जाना है बाहर, किसी से मिलने नहीं जाना है। अरे मम्मी प्लीज जाने दो ना, वैसे भी शादी के बाद मैं कहाँ अपनी फ्रेंडों से मिल पाऊंगी। जितना अभी मिलना है मिलने दो ना माँ, प्लीज। पिंकी मैंने बोला ना, नहीं मतलब नहीं जाना है कहीं। मम्मी जाने दो ना यार प्लीज, जैसे ये शादी ना हो गई, जंजाल हो गया एक लड़की के लिए, कहीं जाने ही नहीं दे रही। जो तुम्हें सोचना है वो सोचो, समझी? और चुपचाप से घर में बैठो, घर के काम करो और घर के काम सीखो। अभी वैसे भी अच्छा खाना नहीं बनाती हो तुम, तो भाभी के साथ जितना हो सके उतना खाना बनाना सीखो। कल को ससुराल जाके मेरी नाक मत कटा देना कि माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं बेटी को। इस लड़की को तो 1-2 बार बातें बोलो तो समझ ही नहीं आती हैं। वैसे भी परसों लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से रहना, ठीक है? मम्मी प्लीज जाने दो ना, आज बस जाने दो, फिर तो वैसे भी अपनी दोस्तों से नहीं मिल पाऊंगी मैं। चुपचाप अपने कमरे में जा, बोल दिया ना कहीं नहीं जाना है, गेट के बाहर कदम मत रखना। बहू इधर आना। हाँ जी मम्मी जी बोलिए। अच्छा बहू, आज ना पिंकी को देखने वाले आने वाले हैं, ठीक है? तो तुम खाने की तैयारियां अच्छे से कर लेना, जो कुछ घर में ना हो तो बाहर से मंगा लेना, ठीक है? चाय नाश्ते का अच्छे से इंतजाम कर लेना, किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी मम्मी जी। और हाँ, 3 तरह की सब्जी बना लेना, और ना जब पिंकी को लेकर आना लड़कों वालों के सामने तो साड़ी पहना कर लाना। उसे साड़ी पहनना सिखा दिया है ना? हाँ मम्मी जी, रोज सिखाती हूँ। हाँ तो आज तुम पहना देना उसे अच्छे से साड़ी, और उसे बता देना कैसे क्या बात करनी है, और कैसे हंसना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सब कुछ उसे सिखा देना, ठीक है? किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए बहू, ध्यान रख लेना तुम मेरी बात का, समझ में आया? जी मम्मी जी। पिंकी दीदी साड़ी पहन लो, लड़के वाले आ गए हैं, फिर अभी मम्मी जी बुलाने लगेंगी। भाभी ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि सूट ही पहनकर चली जाऊं? मुझे तो साड़ी में चलना ही नहीं आता। अरे कर तो सकते हैं दीदी, लेकिन माँ जी बहुत डांटेंगी। प्लीज भाभी कुछ करो ना, मैं देख लूंगी मम्मी को, उनके सामने तो डांटेगी नहीं, बाद में डांट लेगी। अभी तो मुझे ढंग से सूट में ही नहीं चला जाता, तो साड़ी में कैसे चल पाऊंगी? फिर उसमें भी तो मम्मी डांटेगी, वो लोग तो मुझे देखकर ही बोल देंगे कि इसका तो पैर ही लगता है टूटा हुआ है, ढंग से चलती नहीं है। देख लो दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है भाभी, आप जाओ खाने की तैयारी कर लो, मैं सूट पहन लूंगी। बहू जल्दी से पिंकी को लेकर आना। जी मम्मी जी अभी लाई। बोला था ना दीदी कि मम्मी जी बुलाने लगेंगी, जल्दी से जो पहनना हो आपको पहन लीजिए और चलिए। बस 5 मिनट भाभी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। पिंकी बेटा इतनी डरी डरी क्यों हो? अरे हम तुम्हें देखने आए हैं, बात तो करो हमसे। अरे बेटा हम तुम्हारा इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं, तुम ऊपर तो सर करो, देखो तो सही अच्छे से मैं तुमको। अरे वाह कितनी सुंदर है पिंकी तो। अरे बेटा मुझसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे पास। जी आंटी जी। देखो बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी लल्लू से बात करनी हो तो कर सकती हो। अरे यार मम्मी, यहाँ भी लल्लू बोलोगी क्या? अरे बेटा वो क्या है ना, गलती से बोल दिया। राज से तुम्हें कोई भी बात करनी हो तो तुम बेझिझक कर सकती हो, अकेले में जाओ तुम दोनों बात कर लो, जो कुछ पूछना हो एक दूसरे से, ठीक है? राज तुम्हें बात करनी है? नहीं मम्मी, मुझे तो नहीं करनी है। कर लो बेटा, जो भी कुछ तुम्हें पूछना हो तो कर लो। और बताओ लड़की कैसी लगी तुम्हें, पसंद है? हाँ मम्मी, मुझे तो लड़की पसंद है,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो बहन जी, मुझे तो पहले से ही पिंकी बहुत अच्छी लग रही है, और तो अब राज ने भी बोल दिया है कि उसे भी लड़की पसंद है। अब आप बताइए, आपको हमारा बेटा पसंद है कि नहीं? अरे कैसी बात करनी है बहन जी, हमें तो बहुत पसंद है लड़का। फिर तो बढ़िया है, फिर जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए और इन दोनों की शादी करवा दीजिए। क्यों पिंकी बेटा, तुम्हें पसंद है ना? जी आंटी जी, मुझे राज जी पसंद है। अरे राज बेटा तो बिल्कुल हीरो है, हीरो। अरे बताओ पिंकी, तुम्हें बात करनी है उनसे? नहीं मम्मी, मुझे भी पसंद है राज जी। तो चलो फिर बढ़िया है। फिर बहन जी, हम जल्दी से पंडित जी से बात करके हम इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं, ठीक है? फिर सरला जी, आप जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। आपकी बेटी की शादी है और हम भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए जी, हम अब चलते हैं, फिर जैसा भी होगा तो फोन में बात करते रहेंगे, ठीक है? जी जी बहन जी बिल्कुल। वो बहन जी, राज बोल रहा था कि अगर पिंकी का नंबर मिल पाता तो थोड़ा बहुत एक दूसरे से बात कर लेते, एक दूसरे को जान समझ लेते। अगर कोई इतराज ना हो तो आप नंबर दे दीजिए। अरे बहन जी, हमें किस तरह का इतराज होगा? आप बिल्कुल बात कर सकते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को थोड़ा जान समझ जाएंगे। आजकल तो वैसे भी सभी बात करते हैं। ठीक है बहन जी, नमस्ते, अब चलती हूँ मैं। अच्छा हुआ हमारी पिंकी बिटिया के लिए अच्छे घर से रिश्ता मिल गया। हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है? मैं आशा करती हूँ पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में है, तो नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखें।